हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो कि आपके ARO के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। और भी एग्ज़ाम अगर आप लिख रहे हैं जिसमें हिंदी का विषय पूछा जाता है तो उसके लिए भी इस वीडियो को देखा जा सकता है। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिश्रम का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है विश्रांत, बी ऑप्शन है आश्रय, सी ऑप्शन है विश्रम, डी ऑप्शन है विश्राम। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो परिश्रम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विश्राम। अगला क्वेश्चन है, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है। तो अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अनरक्त, बी ऑप्शन है विरक्त, सी ऑप्शन है अनर्थ, डी ऑप्शन है विरक्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्त हो जाएगा। अब इसमें अनरक्त दिया है तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विरक्त। और अर्थ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनर्थ, आप सभी लोग जानते हैं। और अनरक्त का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा निरर्थक। जो ए ऑप्शन दिया है, अगर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो इसका हो जाएगा विरक्त। ठीक है, अनुरक्त का विरक्त। अगर मात्रा नहीं लगी है तो इसका हो जाएगा निरर्थक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जन शब्द का विलोम है। ए ऑप्शन है अर्जित, बी ऑप्शन है व्ययन, सी ऑप्शन है अमृत, डी ऑप्शन है अनर्थ। तो इसका जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अर्जन का जो विलोम शब्द है वो व्ययन हो जाएगा। अगर अर्जित के विलोम शब्द की बात करें तो ये अनर्जित हो जाएगा। अमृत के विलोम शब्द की बात करें तो ये विष हो जाएगा। और अर्थ के विलोम शब्द की बात करें तो वो अनर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथित शब्द का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है कथ्य, बी ऑप्शन है अकथ्य, सी ऑप्शन है अकथित, डी ऑप्शन है अकथनीय वो कथनीय। तो कथित शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अकथित। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन पढ़ते ही आपको उत्तर आ जाता है, भले आपने पहले से इस प्रश्न को ना पढ़ा हो। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है प्रतिपत्र, सी ऑप्शन है अप्रतिबद्ध, डी ऑप्शन है गौड़। अब सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रच्छन्न शब्द का मतलब क्या होता है। आप लोग हिंदी बोलते हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में भी बिल्कुल शुद्ध हिंदी का उच्चारण नहीं करते हैं। प्रच्छन्न का अगर अर्थ कभी पूछ लिया जाए तो प्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ। अब आपको ये पता चला गया है कि छिपा हुआ होता है प्रच्छन्न का अर्थ, तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो प्रच्छन्न का मतलब छिपा हुआ, तो प्रत्यक्ष मतलब ओपन, तो प्रत्यक्ष इसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा। अगर प्रत्यक्ष का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो हो सकता है अप्रत्यक्ष दिया हो तो आप उसे भी सही मानेंगे, प्रच्छन्न दिया होगा तो प्रच्छन्न मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है अप्रभावी, बी ऑप्शन है निष्प्रभावी, सी ऑप्शन है अप्रयुक्त, डी ऑप्शन है प्रभाव शून्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रभावी का विलोम शब्द अप्रयुक्त नहीं होता है। प्रयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? प्रयुक्त का विलोम शब्द अप्रयुक्त होता है, जबकि प्रभावी का विलोम शब्द नहीं होता है। और से सभी जैसे निष्प्रभावी दिया है, प्रभाव शून्य, प्रभावी के विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। ए ऑप्शन है परिष्कृत, बी ऑप्शन है पारदर्शी, सी ऑप्शन है पौरसत्य, डी ऑप्शन है पुलस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। पाश्चात्य विलोम शब्द जो होगा वो होगा पौरसत्य एवं पूर्वीय, दोनों होगा। शेष का पाश्चात्य के विलोम शब्द से कोई संबंध नहीं है। जो शेष ऑप्शन दिए गए परिष्कृत, पारदर्शी, पुलस्त, इसका पाश्चात्य से कोई संबंध नहीं है। परिष्कृत का परिष्कृत हो जाएगा
और पारदर्शी का अपारदर्शी विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द है। तो इसमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है आग्रह, बी ऑप्शन है संग्रह, सी ऑप्शन है ग्रहण, डी ऑप्शन है विग्रह। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुग्रह का विग्रह विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। ए ऑप्शन है श्लील, बी ऑप्शन है दुशील, सी ऑप्शन है विश्लील, डी ऑप्शन है कुश्लील। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अश्लील की बात हो रही है तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्लील। ओके, सुशील शब्द का विलोम दुशील होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेशित शब्द का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन है अनावेशित, बी ऑप्शन है अनावृष्टि, सी ऑप्शन है अनावृत, डी ऑप्शन है अनाश्रित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। आवेशित का विलोम शब्द सदैव अनावेशित होता है, और अनावृष्टि की अगर बात करें तो इसका अतिवृष्टि होता है। अनावृत का आवृत होता है विलोम शब्द। अनाश्रित निरर्थक शब्द होता है, इसके बदले निराश्रित शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका विलोम शब्द क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है, तो अनाश्रित जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, निराश्रित होता है, और जिसका विलोम शब्द आश्रित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जिसमें तत्सम का चयन करना है। 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको एक तत्सम शब्द को उठाना है। ए ऑप्शन है दाद, बी ऑप्शन है जा माता, सी ऑप्शन है दाग, डी ऑप्शन है दिवाली। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जामाता जो है तत्सम शब्द है, और इसको हिंदी में दामाद कहा जाता है। ठीक है, अगर दाद की बात करें तो इसे ददू कहा जाता है। दाख जो सी ऑप्शन में दिया है इसे द्राक्षा कहा जाता है, और दिवाली को दीपावली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छतरी, क्षेत्र, खत्री, बहन, इनमें से आपको क्या करना है? जो तत्सम शब्द है उसकी चयन करनी है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्षेत्र जो होता है वो तत्सम होता है, जबकि क्षेत्र जो होता है इसे तद्भव में कहते हैं खेत। ठीक है, खेत जो होते हैं वो तत्सम रूप का सही विकल्प होता है। और इसमें छतरी दिया है तो इसे छत्रक कहा जाता है। खत्री का मतलब होता है क्षत्रिय, और बहिन मतलब भगिनी। ओके, अगला जो है 30 नंबर, उसमें बताया गया है मोर, माथा, वायु, दूध, इन चारों शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु जो है वो क्या है? एक तत्सम शब्द होने के कारण इस विकल्प का सही उत्तर है। मोर की अगर तत्सम शब्द पूछ ली जाए तो वो होती है मयूर। माथा क्या होता है? तो वो होता है मस्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरातन, पूरा, पोती, पोथी, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पुरातन जो है ये तत्सम शब्द है। पुरातन का मतलब होता है पुराना। ठीक है, और अगर पोती की बात पूछ ली जाए कि पोती का तत्सम रूप क्या होगा, तो वो होगा पौत्री। पोथी का तत्सम रूप पुस्तक हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपर, परनाला, पपड़ी, पत्थर, 4 शब्दों में से तत्सम रूप का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर। ऊपरी का मतलब होता है, पर का तत्सम रूप होता है ऊपर। जो पर होता है उसका तत्सम रूप क्या होता है? ऊपर। ओके, और यहाँ परनाला जो है प्रणाल होता है, इसका मतलब पपड़ी का मतलब परपटी होता है, और पत्थर का परस्तर इसमें तत्सम रूप होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्दों का चयन करना है। अभी तत्सम शब्द चयनित करने थे, अब क्या करना है? तद्भव शब्दों का चयन करना है। तो 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है आशा, बी ऑप्शन है उपालंब, सी ऑप्शन है आसरा,
डी ऑप्शन है उलूक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। आसरा का मतलब होता है किसी से आस रखना, उम्मीद रखना, और इसको संस्कृत में कहा जाता है आश्रय रखना। ठीक है। आशा जो होती है इसे कहते हैं आश तत्सम शब्द में। उपालंब होती है उलाहना, और उलूक होता है उल्लू। अगला क्वेश्चन है आज, और बी ऑप्शन है उच्च, सी ऑप्शन है मनुष्य, और डी ऑप्शन है उद्गत। इन चार शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अघ। ये जो नोट करा रही हूँ वो आप नोट करते जाइएगा। उच्च का जो तद्भव शब्द होता है आप सभी लोग जानते हैं ऊंचा होता है। आज का आग होता है। मनुष्य का मानुष होता है। उद्दत का उगना होता है। अगला प्रश्न है उघाड़ना। बी ऑप्शन है उज्जड़, सी ऑप्शन है उज्जवल, डी ऑप्शन है ईंधन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उघाड़ना जो होता है तद्भव शब्द होता है। बाकी उज्जड़ जो है ये एक तत्सम शब्द है जिसका मतलब होता है उजड। और उज्जवल जो होता है वो उजाला का तद्भव उज्जवल तत्सम शब्द होता है। और उज्जवल को लिखना भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उज्जवल को लिखना भी आपको आना चाहिए। उज्जवल में आधा जा बनता है, फिर आधा जा बनता है, फिर वा बनता है, फिर ला बनता है। तो उज्जवल इस तरह से लिखा जाता है। तो उज्जवल लिखना भी आपको आना चाहिए। और उज्जवल का जो तद्भव रूप होता है वो होता है उजाला। ईंधन का तत्सम रूप होता है ईंधन। और उघाड़ना का तद्भव होता है उद्घाटन। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इक्षु, ईट, ईयत, आदित्यवार। इन चार शब्दों में से आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ईट जो होता है वो तद्भव शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है आत्मा, आरसी, अघ, अर्ची। इन सब में से आपको तद्भव शब्द का बताना है। तो तद्भव शब्द का मतलब जो होता है कि संस्कृत भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उनको एज इट इज वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग किया जाने लगा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आरसी जो होता है ये तद्भव रूप है। इसका जो आदर्शिका हो जाएगा वो तद्भव रूप हो जाएगा। आत्मा आपका, आरसी आदर्शिका, और अग आज का अग का तद्भव रूप जो होता है आग का होता है आज, और अर्ची का होता है आँच। तो ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। ए ऑप्शन है अग्रज, बी ऑप्शन है ज्येष्ठ, सी ऑप्शन है वरिष्ठ, डी ऑप्शन है श्रेष्ठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रज। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीतने की इच्छा हेतु शब्द लिखिए। ए ऑप्शन है जिजीविषा, बी ऑप्शन है जिगीषा, सी ऑप्शन है विजेक्षा, डी ऑप्शन है जयेच्छु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीतने की इच्छा रखने वाला सदैव जिगीषा कहलाता है। जिगीषा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जिजीविषा क्या कहते हैं। चलो हम ये बता देते हैं। जीने की इच्छा रखने वाला सदैव जिजीविषा कहलाता है, और जीतने की इच्छा वाला हमेशा जिगीषा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। ए ऑप्शन है जिसकी भुजाएं छोटी हों, बी ऑप्शन है जिसकी भुजाएं लंबी हों, सी ऑप्शन है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
अजानुबाहु का मतलब होता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, क्योंकि घुटनों को कहा जाता है जानुओं। जानू को मतलब होता है घुटना। ठीक है, तो जानुओं तक लंबी हो तो वो क्या कहलाती हैं? अजानुबाहु कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जो जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? पूजनीय। बी ऑप्शन है पूज्य, सी ऑप्शन है पूजनीय, डी ऑप्शन है पूजनीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जो पूजा के योग्य होगा उसे पूजनीय कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है आगत पतिका, बी ऑप्शन है प्रवत्स्य पतिका, सी ऑप्शन है प्रोषित पतिका, डी ऑप्शन है आगमितस्य पतिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको आगमितस्य पतिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अजानुबाहु, जी आपको पता है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। और बी का मतलब होता है अजात शत्रु, बी ऑप्शन में लिखा है अजात शत्रु। तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो तो इसको आप क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है? जो ऑप्शन ए और है उसमें कहा गया है जो उपकार नहीं करता। बी ऑप्शन है वो किए हुए उपकार को नहीं मानता। सी ऑप्शन है जो शत्रु को जीत लेता है। डी ऑप्शन है जो मित्रता को नहीं मानता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहा जाता है, और जो उपकार को मानता है वो कहलाता है कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, बी ऑप्शन है पीछे चलने वाला, सी ऑप्शन है अनुसरण करने वाला, डी ऑप्शन है गत को नहीं मानने वाला। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गतानुगतिक शब्द का अर्थ होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है पृष्ठमंच, बी ऑप्शन है दर्शक दीर्घा, सी ऑप्शन है नेपथ्य, डी ऑप्शन है कलाकार दीर्घा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान सदैव नेपथ्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, बी ऑप्शन है जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, सी ऑप्शन है जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, और डी ऑप्शन है जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अगला क्वेश्चन है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन है दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, बी ऑप्शन है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, सी ऑप्शन है अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, डी ऑप्शन है शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसके तहत सदैव जो सजा दी जाती है वो अपराधी को दी जाती है, ना कि किसी दुष्ट अशिष्ट या शत्रु को। अगला क्वेश्चन है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसका वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ए ऑप्शन है श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, बी ऑप्शन है पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, सी ऑप्शन है श्याम पौधे सींच रहा है, डी ऑप्शन है जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो ये चार ऑप्शन पढ़ते ही आपको सही से समझ में आ गया होगा कौन सा बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। ए ऑप्शन है उद्दंडनीय है, बी ऑप्शन है वह दंड भोगने के योग्य है, सी ऑप्शन है वह दंड योग्य है, और डी ऑप्शन है वह दंड के योग्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो
डी ऑप्शन हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। अगला क्वेश्चन है, इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उनका चयन कीजिए। ए ऑप्शन है उसमें बचपन है, बी ऑप्शन है उसमें बचपना है, सी ऑप्शन है उस वह बचपन से नटखट है, और डी ऑप्शन है तुम बचपन से सीधे हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, उसमें बचपन है वाक्य जो है अशुद्ध है। क्योंकि अशुद्ध वाक्य पूछा गया है तो इसका चयन करना है, तो आपको वो बताना है जिसमें वाक्य शुद्धि का जो सेंटेंस है वो नहीं है। तो शेष विकल्प जो है उसमें बचपना है, बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, ये तीनों वाक्य जो है बिल्कुल सही सही लिखे गए हैं, जबकि उसमें बचपन है ये बिल्कुल सही नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए ऑप्शन है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा, सही है। बच्चे ने कहा था कि आपने नहीं सुना, ये भी सही है। डी ऑप्शन है, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। ए ऑप्शन है, उनका कहना था कि आप उसे नहीं जानते, ये सही है। बी ऑप्शन है, राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी सही है। सी ऑप्शन है, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है, आम सभा में प्रत्येक वर्गों में प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, वाक्य शुद्ध है, बिल्कुल गलत तरीके से लिखा गया है। या तो वर्ग लिख सकते हैं, प्रत्येक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नांकित शब्दों के दिए गए विकल्पों में से शब्द छांटिए। ए ऑप्शन है, सॉरी, क्वेश्चन है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित हो रही है। तो ए ऑप्शन है अजस्र, बी ऑप्शन है अजस, सी ऑप्शन है अजस्र, डी ऑप्शन है अजसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। इसको इस तरह से लिखेंगे, अजस्र। अगला क्वेश्चन है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो इसमें महात्म्य लिखना है, कैसे लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, महात्म्य सदैव इस तरह से लिखा जाता है, महात्म्य। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ईर्ष्या, ठीक है। ईर्ष्या सदैव इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही शब्द है वो है पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्प में भिन्न अर्थ रखने वाला शब्द छांटिए। तो हिरण्य का जो भिन्न अर्थ है वो क्या होगा, कंचन, हेम, सोना, जन्नत। तो ये ऑप्शन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, तो इसका जो जन्नत है वो बिल्कुल अलग है, जो कि स्वर्ग का पर्यायवाची से सभी हिरण्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है अमृत के बारे में। तो अमृत सोम, पीयूष, सुधा, गरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरल। गरल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि ये विष का पर्यायवाची है, अन्य सभी जो हैं अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्र। इंद्र को शक्र, पुरंदर, देवेश एवं पंडित कहा जाता है या नहीं। तो पंडित जो है विद्वान को कहा जाता है, जबकि अन्य सभी जो हैं, जितने भी शक्र, पुरंदर, देवेश हैं, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है असुर। तो इसमें दैत्य, कौतुक, निश्चर, दानव। तो ऑप्शन पढ़ते ही आप लोग समझ चुके होंगे इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो वो हो जाएगा कौतुक। कौतुक का मतलब होता है आश्चर्य कर जाना। तो कौतुक का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा आश्चर्य। और बाकी असुर, दानव और निश्चर ये सभी जो हैं
दैत्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। तनया की पर्यायवाची के बारे में बात करें तो आत्मजा, तनुजा, तनु एवं दुहिता जो है, इनमें से कौन सा है जो तनया का पर्यायवाची नहीं है? तो तनु जो है ये शरीर का पर्यायवाची होती है, जबकि तनया के बाकी सब पर्यायवाची होते हैं। तनुजा, आत्मजा, दुहिता ये मतलब पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है वेटअप। वेटअप ए ऑप्शन है तरु, बी ऑप्शन है वृक्ष, सी ऑप्शन है पादप और डी ऑप्शन है अटवी। तो अटवी जो होता है वो जंगल का पर्यायवाची होता है, बाकी तरु, पादप, वृक्ष, वेटअप ये सभी पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। तो ये याद रखिएगा, अटवी, कानन, अरण्य ये सब जो है किसके हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत। तो विद्युत बिजली, तड़ित, विभावरी, दामिनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विभावरी। विभावरी जो होता है रात्रि का पर्यायवाची होता है, ना कि विद्युत का। बाकी तड़ित, दामिनी, बिजली ये सभी किसके हैं? विद्युत के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है केसरी। केसरी का मतलब होता है शेर। तो शार्दूल, कुबेर, मृगेंद्र, सिंह जो है, इनमें से कुबेर जो है ये केसरी का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी शार्दूल, मृगेंद्र, सिंह और केसरी ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। कुबेर धनेश का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है अचला। अचला का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? तो अचला का मतलब होता है स्त्री। तो तो धरित्री, धरित्री, स्त्री, अवनी, डी ऑप्शन है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो बी ऑप्शन है इसका अचला का, तो वो स्त्री जो है महिला का पर्यायवाची होता है, अन्य सभी अचला के पर्यायवाची होते हैं। सॉरी, अचला का मतलब होता है पृथ्वी या धरती। तो अचला, धरत्री, अग्नि और पृथ्वी ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, बाकी स्त्री जो है महिला की पर्यायवाची होती है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है विधाता। तो विधाता क्या होता है? तो विधाता होता है भगवान। विज्ञ शब्द जो है अन्य विकल्पों से भक्त। विज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता। ज्ञाता का पर्यायवाची होता है विज्ञ और इसका विलोम शब्द होता है अनविज्ञ। और विरंच, चतुरानन, विधि जो है विधाता का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये थे हिंदी के 50 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो वे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपकी कोई भी सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।